हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के जो सेशन में हम लोग उसको आगे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो नॉर्थ अमेरिका जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उसको हम लोग समझेंगे और उनके जो कुछ स्पेसिफिक कॉज हैं उसको भी समझेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास मैप का सेक्शन करते हुए आप अपने पास एटलस और आउटलाइन मैप ज़रूर रखें। एटलस इसलिए कि प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, एटलस इसलिए कि आप प्लेसेस को पॉइंट वाइज नंबरिंग वाइज मार्क कर सकें। और रही बात कंटेंट की ऑथेंटिफिकेशन की, तो आप इसके लिए निसंदेह रहें, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो एकदम सारी चीज़ें एग्जैक्ट सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। क्योंकि मैं भी यानी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और हम लोग भी यही पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कितने इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्रेट बियर लेक। आप इसको नोट भी करते चलें। सबसे पहले हमारा आता है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक के बाद हमारा आता है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक के बाद हमारा आता है अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक के बाद हमारा आता है रेंडियर लेक। रेंडियर लेक के बाद हमारा आता है विनीपेग लेक। विनीपेग लेक के बाद ये हमारा आता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्ट ग्रेट ग्रेट सॉल्ट लेक के बाद हमारा एक लेक आता है जो कोलोराडो नदी के ऊपर बना हुआ है, वो है लेक मीड, जो एक प्रकार का मानव निर्मित लेक है। इसके पहले हम लोग एक मानव निर्मित लेक और देखे थे, वो था पनामा कैनाल के पर बना था। पनामा कैनाल पे कौन सा लेक बना था? वो था गटुन लेक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में दो महानिर्मित लेक हैं। एक पहला है लेक मीड, दूसरा है गटुन लेक। लेक मीड कहाँ पे बना है? कोलोराडो नदी के ऊपर बना है। कोलोराडो नदी के ऊपर बना है। और जो गटुन लेक है वो पनामा नहर के ऊपर बना है, पनामा कैनाल में बना है। ठीक, दोनों ही क्या है? मानव निर्मित लेक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है हमारा ग्रेट बियर लेक बना होता है, ग्रेट स्लेव लेक, फिर उसके बाद अथाबास्का लेक, फिर उसके बाद रेंडियर लेक, फिर विनीपेग लेक। यहाँ यानी ग्रेट बियर लेक से लेके विनीपेग लेक तक, ये सभी के सभी कनाडा में हैं। ये सभी के सभी जो झीलें हैं ये सभी की सभी कनाडा के झील के उदाहरण हैं। और जो हमारा ग्रेट लेक्स आता है, ग्रेट लेक्स जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों में है। फिर उसके बाद हमारा आता है जो ग्रेट सॉल्ट लेक और लेक मीड। ग्रेट सॉल्ट लेक और लेक मीड ये यूएसए में है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट स्लेव लेक से ही जो मैकेंजी नदी निकलती है। यहाँ से ग्रेट स्लेव लेक से ही मैकेंजी नदी निकलती है, जो ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है जो ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर लेक से ही आर्कटिक सर्कल होकर गुजरता है। देखिए यहाँ पे ग्रेट बियर लेक से ही आर्कटिक सर्कल होके गुजरता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है, फिर वहाँ पे अथाबास्का लेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अथाबास्का लेक जो है नॉर्थ अमेरिका का जो अथाबास्का का जो कोस्टल एरिया है, अथाबास्का का जो तटीय क्षेत्र है अथाबास्का का, उस क्षेत्र में सेल ऑयल गैस पाया जाता है। सेल ऑयल गैस पाया जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है सेल ऑयल गैस के लिए।
भंडार की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है। सेल ऑयल गैस के भंडार की दृष्टि से, सेल ऑयल गैस के भंडार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है विनीपेग लेक। विनीपेग लेक जो है, विनीपेग लेक जो है एक जो हमारा कनाडा का एक प्रांत है मैनिटोबा, कनाडा का एक प्रांत है मैनिटोबा, कनाडा का एक प्रांत है मैनिटोबा, उसकी राजधानी है विनीपेग। उसकी राजधानी क्या है? विनीपेग। विनीपेग में मतलब अवस्थित है, जहाँ विनीपेग में ही विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी यहाँ पे लगती है। ठीक है, ये इसका मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुनें और अच्छे से उसे नोट भी कर लें। ठीक है, बाकी हम लोग ग्रेट लेक्स के बारे में आगे के क्लास में हम लोग अच्छे से करेंगे, और इसको हम लोग अभी आउटलाइन मैप में भी लोकेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये हमारा है आउटलाइन मैप। आउटलाइन मैप में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा जो ग्रेट बियर लेक था उसको देख लें, यहाँ पे इसको नंबरिंग 1 कर लें। फिर ग्रेट स्लेव लेक, इसको नंबर 2 कर दें। फिर यहाँ पे अथाबास्का लेक, फिर यहाँ पे रेंडियर लेक, फिर यहाँ पे विनीपेग लेक, फिर उसके बाद ये ग्रेट लेक्स है, फिर ये ग्रेट सॉल्ट लेक है, और कोलोराडो नदी के ऊपर ही बना हुआ है हमारा लेक मीड, इसे मार्क कर देंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम लोग आउटलाइन मैप में मार्क करेंगे, ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग यानी जब यानी आप रिवीजन करेंगे तो इस तरीके का मार्क रहेगा, तो आप उसे सोचने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ही दो डेजर्ट हैं, जिसमें से पहला हमारा है मोजावे डेजर्ट, जिसका विस्तार यूएसए और मैक्सिको में है। दूसरा है सोनोरन डेजर्ट, जिसका विस्तार कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ये जो मोजावे डेजर्ट है ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, और जो सोनरन डेजर्ट है वो केवल और केवल मैक्सिको में है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।